हमारे रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रसैफी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और नाजरीन, पहला अशरा हमसे रुखसत हो गया और अब हम दूसरे अशरे में दाखिल हो रहे हैं। पहला अशरा रहमत का अशरा जो हमसे रुखसत हो गया है, इसमें जो भी कोताहियां हुई उसके तदारुक के लिए अभी हमारे पास जो अयाम है उसे हमें अच्छी तरह काम मिलाकर नेकियों में इजाफा करने का सुनहरी मौका हमारे पास है। अब हम आज से मगफिरत और बख्शिश के अशरे में दाखिल हो रहे हैं और चाहिए कि इस अशरे में खूब अल्लाह ताला से अपनी मगफिरत और बख्शिश की दुआ कर ले। रमजान मुबारक के दूसरे अशरे को मगफिरत का नाम दिया गया है और हम अहले ईमान को खास ताकीद गई है कि इस अशरे में कसरत से इस दुआ को पढ़ा जाए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व उतूबू इलैही। तो यही बात है कि रब ताला से अपनी मगफिरत और बख्शिश की मैं दुआ करता हूँ और तलबगार हूँ उसका, जिसके मतलब ये है। और तिलावत कुरान पाक से ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं, जिसके लिए मेरे साथ बैठे कारी मोहम्मद सानी, उनकी जानिब जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कौन सी सूरह है इसकी तिलावत कुरान पाक समाअत करेंगे? मरियम। चलिए जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्यन। क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किय्यन। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलाम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जो दिलों को मुनव्वर करता है और मेरे साथ जहाँ पे हम खुदा का जिक्र करें वहाँ जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो। मेरे साथ नातख़्वां आमिर महबूबी भी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? आज कौन सा कलाम तैयार करके लाए? नया कलाम इंशाल्लाह पेश कर रहा हूँ। चलिए जी, बस दो अशार क्योंकि वक्त कमी है जी। जिक्र सरकार से गाफिल जो रहा करते हैं अपनी जानों पे बड़ा जुल्म किया करते हैं। मेरे सरकार के औसाफ समझने के लिए मेरे सरकार के औसाफ समझने के लिए अहले दिल गौर से कुरान पढ़ा करते हैं। जिक्र सरकार की गुंबद में सजा के जागते जिक्र सरकार की गुंबद में सजा के जागते रूह की अपनी बहरहाल
जिला करते हैं जिक्र सरकार से गाफिल जो रहा करते सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और नाजरीन, खुदा का जिक्र हो, जिक्र मुस्तफ़ा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे आमिर महबूबी। और इस वक्त आपको पता है कि कराची की आवाज़ का सेगमेंट लगा हुआ होता है, तो बस हम उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन जाने से पहले जी आज के आउटफिट की भी बात करते हैं। आज का ब्यूटीफुल सा आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है ज़राफीस ने। हुमैरा डिजाइनर है जी इसकी, और बहुत ही प्यारा आज का आउटफिट बनाया गया है। हमारी ट्रांसमिशन के सेट को चार चांद लगा देते हैं जब हमारे डिजाइनर्स बहुत अच्छे और मजे के काम करते हैं। तो ज़राफीस ब्रांड है जी, और हुमैरा हमारी डिजाइनर है। ज़राफीस के नाम से इनका फेसबुक पे भी पेज है, ऑनलाइन स्टोर भी है, इंस्टा पे भी इनका पेज है। तो www.zarafeez.com के नाम से और ज़राफीस के नाम से ही इनका फेसबुक और इंस्टा का भी पेज है। आप जा सकते हैं और वहां जाकर ऑनलाइन जो है नई कलेक्शन इनकी सारी देख सकते हैं। तो यहाँ जाते हैं जी कराची की आवाज की तरफ, और उसके बाद वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले आप गए हुए थे शेफ के सेट पे, और आज बन रहे थे हमारे शेफ के किचन में ब्रेड पकौड़े जी। और ब्रेड पकौड़ा, और वो भी चीज वाले। उफ माय गॉड, ये तो अभी इफ्तारी में पता चलेगा कि कितने मजे के बने हैं या नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जो आशिम बनाते हैं वो मैं इफ्तार में जरूर चखती हूँ। हाँ ठीक है, फालूदा बहुत अच्छा था, और बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन देखते, और वो दही फुल्कियाँ भी बड़ी अच्छी थी। तो देखते हैं आज ब्रेड पकौड़ा चीज वाले कैसे बने। तो ये सेगमेंट, क्विज का सेगमेंट आपको पता है, और कल वाइल्ड वेंचर का था, आज नेल्सन पेंट्स की जानिब से है ये। और हमारे कंटेस्टेंट आज यहाँ मौजूद हैं, और जीतने वाले को मिलेगा नेल्सन पेंट्स की तरफ से डिनर सेट। आज के इस ट्रांसमिशन में, क्विज सेगमेंट में, अनवार रमजान की, जीतने वाले को मिलेगा एक डिनर सेट। और डिनर सेट के साथ साथ जो हारने वाले हैं वो भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, उनको मिलेगा सिल्वर बर्ड कॉस्मेटिक्स और एंजल कॉस्मेटिक्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स, डोरीवा 360.uk की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स, और नेल्सन के तो जा ही रहे हैं। नेल्सन कहता है कि जी नेल्सन पेंट देता है 25% अपने सार्फिन को एक्स्ट्रा कवरेज, जिससे आप कम पेंट की मिकदार में ज्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। नेल्सन कहता है रंग जिंदगी का। आप नेल्सन पेंट की फ्री कलर एडवाइजरी सर्विस इस्तेमाल करें, जिसके जरिए आप क्वालिफाइड कलर कंसल्टेंट का मशवरा भी ले सकते हैं। इसके अलावा 25 सालों से अपने सार्फिन को आला मेयार का पेंट फराहम करा है, क्योंकि नेल्सन पेंट जाता है कि आपके लिए आपका घर सबसे खास है। तो नेल्सन पेंट्स का सवाल, और पहले हम जाते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ जी। अस्सलाम वालेकुम। ए टीम और बी टीम हमारे पास मौजूद है। ए टीम की तरफ जाऊंगी, माइक उठा लीजिए जी। सबसे पहले कौन है, तारुफ करवाइए अपने के करके। यासिर। यासिर। आप? अब्दुल मुईद। अब्दुल मुईद। ओके। बी टीम में कौन कौन है जी, तारुफ करवाइए। मैमूना। मैमूना। आप? अली हसन। अली हसन। तो कैसे आप लोग, ठीक है, तैयारी कर आए हुए? चले जी, शुरू करें। स्टार्ट करते हैं टीम ए से। टीम ए, आपके लिए सवाल ये है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम क्या थे? साम, हाम, याफिस। और चौथा इसका ऑप्शन है, तीनों दुरुस्त हैं। तीनों दुरुस्त हैं। ठीक हो गया जवाब आपका। पहला जवाब दुरुस्त हो गया है टीम ए का। भाई टीम बी की तरफ आऊंगी। टीम बी, आप बताइएगा। बेशक वो शुक्रगुजार बंदा था। अल कुरान, कुरान करीम की इस आयत में वो डैश से मुराद हैं हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। मशवरा कर लें आपस में। 5, 4, 3। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जवाब गलत हो गया है जी। बी टीम का जवाब रॉन्ग है, और रॉन्ग जवाब पे हमारा बजर बचता है जी। सवाल नंबर 3 है टीम ए से। आदम सानी किसका लक़ब है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हाबील अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, या इनमें से कोई नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम।
जवाब गलत है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सही जवाब है। चलें जी, आगे चलूंगी टीम बी की तरफ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई थी? 950 साल ऑप्शन 1, 2500 साल ऑप्शन 2, 1000 साल ऑप्शन 3, 500 साल ऑप्शन 4। 950। जवाब दुरुस्त है जी टीम बी का, वेरी गुड। तो एक एक पॉइंट हो गया है जी दोनों टीम्स के पास हमारे। और आखिरी सवाल करूंगी दोनों टीमों से और उस पर फैसला हो जाएगा। आपसे है टीम ए सवाल, तूफान नूह में नूह के बेटे का अंजाम क्या हुआ? निजात पा गया, कश्ती नूह में सवार था जिसमें गरक हो गया, पहाड़, दूसरा जवाब ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है कि पहाड़ी पर चढ़ गया और बच गया, या चौथा था भाग गया। पहाड़ी पर चढ़ गया। जवाब गलत है। इसका सही जवाब कुछ और है। जवाब ये है कि गरक हो गया। सवाल आपसे करूंगी बी टीम, और आखिरी सवाल है, अगर आप सही जवाब दे देते हैं तो आप जीत जाएंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट आप दोनों के पास, दोनों टीम्स के पास हो चुका है। ए नूह, वो आपके अहल में से नहीं है क्योंकि इसका अमल सौले नहीं है। अल कुरान ये आयत नूह के किस रिश्तेदार के मुतालिक कह रहा है? बीवी, बेटा, दोस्त या बेटी? बेटा। जवाब दुरुस्त है और टीम बी जो है वो इसी जवाब के साथ जीत गई है जी। सो कंग्रेचुलेशन जी, टीम बी जीत गई है। और टीम बी के लिए जी नेल्सन की तरफ से जो कहता है रंग जिंदगी का डिनर सेट एक जा रहा है। और कैसा लग रहा है जी टीम बी आपको जीत के? अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, जबरदस्त हो गया जी। तो टीम बी को जाएगा नेल्सन की तरफ से हमारा डिनर सेट। और नेल्सन कहता है कि 25% एक्स्ट्रा कवरेज दे रहा है रंग जिंदगी का नेल्सन पेंट्स। और साथ ही टीम ए जो है वो भी खाली हाथ नहीं जाएगी, उनके साथ भी हमारे डोरीवा 360.uk के सिल्वर बट कॉस्मेटिक्स, एंजल कॉस्मेटिक्स के गिफ्ट हैम्पर्स और साथ ही नेल्सन के गिफ्ट हैम्पर्स भी जाएंगे। तो यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक घड़ी, हर एक लम्हा, हर एक साथ बहुत कीमती है, बहुत आला है। 10 रमज़ान गुजर गए और 10 रमज़ान में हमने यकीनन जिस तरीके से इबादत करनी चाहिए थी हम लोगों में से किसी ने भी नहीं की। हम अपने दुनिया के खराफात में लगे रहे, बस वक्ती तौर पे नमाज़ पढ़ ली, जैसे आम रूटीनों में जैसा था वैसे ही रूटीन रहा। मेरे ख्याल से आखिरी ये जो 20 दिन बाकी है जी, मैं अवामुन नास से कहूँगा, अपने आप से भी कहूँगा, सबसे कहूँगा कि खूब रस बस की इबादत करें। इसको समझे कि ये अल्लाह तबारक व ताला ने हमें नेमत के तौर पे दिया है। शॉपिंग वगैरह ज़िंदगी भर चलती रहेगी, आज क्रिकेट वगैरह पूरी पूरी ज़िंदगी खेलते रहेंगे। रातों को जो नौजवान लड़के क्रिकेट खेलते हैं, इससे बेहतर है कि उन रातों में सिर्फ 2 रकात नमाज भी अल्लाह की राज़ी के लिए, रज़ा के लिए पढ़ ली, तो ये नमाज बहुत काम का है बनिस्बत इसके कि हम दुनिया के खराफात में बिलाशुबा ऐसे ही है। और दूसरी जानिब अगर मग़फ़िरत के दूसरे अशरे की हम बात करें, जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने भी बताया कि हमें शब की तन्हाइयों में अश्क नदामत बहाकर अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। ये वो अशरा है और अपने रब को राज़ी कर लें तो कौन जाने, वही वाली बात है कि अगले साल बरकतों वाला ये महीना, रहमत, मग़फ़िरत और निजात के ये अशरे हमें मैसर होते भी हैं या नहीं। माह सयाम के ये दूसरे अशरे की जैसे कि अभी बात चल रही है, इसमें अगेन वही वाली बात है कि पहला अशरा इतनी जल्दी से गुजरा कि पता ही नहीं चला कि हमने खुशो खुजू के साथ अपनी दुआएं इल्तिजाएं की भी हैं, और अगर नहीं की तो हमारे पास ये आखिरी मौका है कि हम ये कर लें, क्योंकि ये फिर महीना चला जाएगा और फिर 11 महीने के बाद आता है, फिर इंतज़ार के पूरे 1 साल बाद। और इसी तरह हज़रत काब बिन उजरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सरकार मुस्तफ़ा आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन मेरे पास आए और जब मैंने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम रखा तो उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और फिर भी उसकी मग़फ़िरत ना हुई। उस पर मैंने आमीन कहा। तो यहाँ से भी हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि कितना इंतहाई अहम ये महीना है, और महीनों का बादशाह इसको कहा जाता है, सरदार कहा जाता है। तो इस महीने की जितनी फजीलत और बरकत है उसको हम समेटने अगर तो ये बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि फिर अल्लाह ताला हमें कौन सा जो है वो
वक्त देगा या हमें मिल भी पाएगा नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी की सांस का कोई पता नहीं, जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं कि कब हमसे जिंदगी रूठ जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, और हमारे मेहमान भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना तो जाहिर सी बात है एक वैसे ही महीना ऐसा है कि इसमें लोग नेकियां, इबादतें और सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। अहमद चौधरी साहब, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, सोशल चैरिटी भी देखी, आपने जाहिर से तय करते हैं, आपका कुतियाना हॉस्पिटल है अपना खुद, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है वो हर किस्म के मामलात देखे, हुकूमतें आई गई, ब्यूरोक्रेसी आई गई, सारी चीज़ें आप देखते हैं। हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में, हम उस दिन भी ये बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ये अब हो गया है कि हम जब कोई नेकी कर रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिखावे में चले जाते हैं। आप खुद भी एक सोशल वेलफेयर का काम करते हैं और बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि बड़ी कोशिश होती है कि उसको उस तरह से जो है वो हाईलाइट ना करें कि लोगों का किसी का दिल दुख जाए या कोई इस तरह की बात हो। आप कैसे समझते हैं हमारे यहाँ इस अमर को? क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि बड़ी एक बारीक सी लाइन है इस्लाम के अंदर कि आपने ज़रा सी लाइन क्रॉस की तो आपको उल्टा उसका नुकसान हो जाएगा फ़ायदा होने के बजाय। क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो बात आपने कही है उसके दो तीन एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि वो बिल्कुल सही है कि नाम व नमूद की खातिर लोग करते हैं और उसको जो है वो बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज भी कर जाते हैं और अल्टीमेटली जो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था, जो सवाब मिलना चाहिए था, वो शायद ज़ाया हो जाता है। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू भी ये है कि अगर उसको सही तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि जो दूसरे मुखय्यर हज़रात हैं उनको भी ये तरगीब मिलेगी कि वो डोनेट करें, चाहे वो ज़कात की मद में, चाहे डोनेशन की मद में, और बने बने इंसान को जो है वो फ़ायदा पहुँचाएँ। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा पहलू है इसमें। और तीसरी बात इसमें यह है कि एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो खामोशी से ये चंदा, ज़कात, फ़ितरा, अतियात सब दे देते हैं। और ख़ामोशी से देने का मतलब यही होता है कि जो रिसीवर है उसको किसी किस्म की सुक्की ना हो, उसको ये एहसास ना हो कि जी मुझे जो है वो मार्केट किया जा रहा है, मतलब मुझे बेस बना के मार्केट किया जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तीनों पहलू हैं जिसको मद्देनज़र रखना चाहिए। मेरे नज़दीक सबसे अहम बात यह है कि इज़्ज़त नफ्स जो है जिसको हम दे रहे हैं उसकी मजरू नहीं होनी चाहिए, उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। लोगों को बताने के और बहुत सारे ज़राए हैं कि जी इस किस्म का काम हो रहा है, इस किस्म की डोनेशंस हो रही हैं। तो इसमें नाम नमूद वाली जो बात है वो शायद मैं उसको मुनासिब नहीं समझता। और मैं यही समझता हूँ कि जो एक मशहूर रिवायत है कि एक हाथ से जब दें तो दूसरे हाथ को पता भी ना चलना चाहिए, हम उस मैं समझता हूँ कि मफरूज़े पे जो है अमल पैरा हूँ। और इसमें न सिर्फ हमारी भलाई है, हमारी जो एहतियात हैं उसको अल्लाह ताला कबूल भी करेगा, और दूसरा ये कि जो लेने वाला है उसकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू नहीं होगी, वो पब्लिसाइज भी नहीं होगा, वो टेलीवाइज भी नहीं होगा, उसके नाम पे मार्केटिंग भी नहीं की जाएगी। ये भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये भी बताएं कि आप तो इतने अरसे से जाहिर सी बात है चीज़ें देख रहे हैं, हमारे यहाँ लोगों में हम कहते हैं ना कि शऊर आने के साथ साथ बेहतरी आ रही है, कितना पोटेंशियल देखते हैं हमारे यहाँ। अनफॉर्चुनेटली हम ये भी देखते हैं कि हम उस दिन यही बात कर रहे थे कि यही नमूदो नुमाइश के हवाले से ही लोग बहुत ज़्यादा जो है वो बूझी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को फैंसी कर दिया है, बहुत ज़्यादा कर दिया। हालांकि अगर आप अपने एक तरीके से अगर देखें तो कहते हैं ना कि अगर लिमिट्स में रह के और उस तरह से चीज़ों को करें तो वो ज़्यादा अच्छा भी हो। और फिर अगर आप नेकी करें, मतलब कर भी रहे हैं किसी के साथ, तो पहले तो ये होता था कि लोग छुप छुपा के कर रहे होते थे ना कि कोई, आजकल तो लोग इस बात को फैशन भी एक तरीके का बना दिया है कि नहीं जी वो किसी हाउस में कहीं इतनी लंबी लंबी वो कहानियाँ हो रही हैं, लोग कतार में लगे हुए भी हैं, और उस तरह से लोगों का टाइम भी खराब हो रहा है। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम इन्हीं चक्करों में लोगों को फंसा के रखते हैं, जबकि दीगर ममालिक में हम देखते हैं कि लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, कहीं कोई टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है, कहीं किसी चीज़ पे काम हो रहा है, और एक मस्बत पहलू की तरफ लोगों को जो है वो लगा के रखा हुआ होता है, कहीं वर्किंग उसमें। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली आज तक हमने लोगों को मांगने पर ही लगा के रखा हुआ है।
देखिए आपने बात बिल्कुल ठीक कही है। इसका जो मनफी पहलू जो है वो सबसे बड़ा ये है कि एक तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है, और दूसरा सबसे बड़ा मनफी पहलू ये है कि हम उसकी इज़्ज़त नफ्स को भी मजरू कर रहे हैं कि लाइन लगा के बांट रहे हैं, लाइन लगा के जो है वो साथ में इंटरव्यू चल रहे हैं, साथ में इसकी भरपूर मार्केटिंग हो रही है, और एक अजीब सा तमाशा बनाया हुआ होता है, यानी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं, गुर्बत की तज़हीक कर रहे हैं। तो ये गुर्बत का मजाक और गुर्बत की तज़हीक जो है वो इस्लाम में तो ममनू है, और इस्लाम में जो है वो किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, हमें दूसरों को अगर इंसेंटिवाइज करना है कि जी दूसरे भी इससे मुतासिर होकर अपनी फंडिंग, अपनी डोनेशन भी दें या ज़्यादा दें, तो वो एक अलग पहलू है, उसको एक दूसरे तरीके से निपटा दिया जा सकता है। पर्सनल पब्लिसिटी के लिए ये काम जो है वो मैं समझता हूँ कि एक तो मुनासिब भी नहीं है, और दूसरा जो मनफी असरात मैंने आपको बताया वो बेतहाशा है, और पूरी दुनिया को पता चलता है कि ये मांगने वाला है, ये इस तरह मांग रहा है, इस तरह ले रहा है, इस तरह लाइन में लगा हुआ है। तो ये किसी तरीके से भी मैं नहीं समझता कि जायज़ हो, मुनासिब हो, और जो लोग ये काम करते हैं वो शायद अपने नेकी का ज़्यादातर हिस्सा ज़ाया कर देते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने की कि नेकी का बहुत सारा हिस्सा ज़ाया कर देते हैं। हमने मुफ्ती त्यान कराम ने और उलमा कराम ने इस पर बड़ी बात भी की, और उस दिन बात हो रही थी कि ये डोनेशन जो लेते हैं और जो चैरिटीज़ के जो इस वक्त NGOs चल रही हैं ख़ास तौर पे, उसके ऊपर भी हमने काफ़ी तफसील से ये बात की थी। चले, हाँ जी, बात है जी मुफ्ती साहब कि बड़ी हैरत होती है कि हम सब मुसलमान हैं, और ये NGOs वगैरह जितने ये दस्तरखान सारे मुसलमान हैं जी, और हम लिल्लाहियत की बुनियाद पे ये सब काम करते हैं। हमारा दावा है कि लिल्लाहियत की बुनियाद पे ये सारे काम हैं। मगर मुझे जो इस्लाम में नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि आप अलैहिस्सलाम के पास एक साहिल जाता है और जाके कहता है कि मुझे कुछ दीजिए, अता कीजिए, मैं भूखा हूँ। अल्लाह के रसूल उनको कुछ नहीं देते, बल्कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि तुम्हारे पास क्या चीज़ है इस्तेमाल के लिए, ऐसी कोई चीज़ है कि जिसको तुम फ़रोख्त कर सको? तो बोला जी एक शाल है। बोला ले आओ। वो शाल ले आए या कोई भी चीज़ था, ले आए। अल्लाह के रसूल ने वहीं पे खड़े होकर मस्जिद नबी में बेच दिया। उस्मान ने ख़रीद भी ली उनको, उसके पैसे लिए। अल्लाह के रसूल ने एक कुल्हाड़ी मंगवाया, बोला कि इस पर दस्ता लगाओ, काटो और मेहनत करके खाओ। अल्लाह के रसूल ने मतलब हमारा इस्लाम आया कशकोद तोड़ने के लिए। हमने इस पूरी दागरी तो इस्लाम में ममनू है सख्ती से। हम मम्मिन हैसुल कौम जो हम कहाँ खड़े, आप यकीन करें मुझे इतनी हया आती है, मैं रोजाना यहाँ से गुजरता हूँ इफ्तार कर, इतना नदीदापन, मतलब ये नहीं कि देने वाले का नहीं, लेने वाले भी इस कदर गिरे हुए हैं कि मतलब ये कि कुछ गैरत होती है। उसकी वजह ये है ना मुफ्ती साहब कि हमने इनको आदी बना दिया है, हमने इस तरह आदी बना दिया है कि मांगने के अलावा और मांगे का खाने के अलावा उनको मेहनत नहीं करनी होना। और फिर दूसरा ये कि यहाँ ये भी सहूलत है कि आप खुद भी खाएं और अपने घर वालों के लिए भी थैलियों में भर के ले जाएं। तो फिर इसके बाद ना कोई इनकलाब आ सकता है, ना कोई लोग सड़कों पे आ सकते हैं, न किसी पॉजिटिव उसमें आ सकते हैं। उनको पता है कि जी इन्होंने सारी ज़िंदगी मांग के खाना है, घर वालों के लिए भी मांग के लेके जाना है, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है कि ये इनकलाब में आए। और मैं इसी में एक बात बताऊं, मैं आप दोनों बड़ी ज़बरदस्त आपने ये बात की, दोनों ही हजरात हैं हमारे। मैं ये बताऊं कि मैं ये डिस्कस करी थी पिछले दिनों अपनी टीम के साथ भी, मेरा प्रोड्यूसर अलीशा, उसके साथ हम बैठे हुए ये डिस्कशन कर रहे थे। मैं ये कह रही थी उसके साथ कि मैंने कहा यहाँ पे हालात ये हो गए कि हर बंदा मांगने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप उसको कहो कि मैं तुम्हें जॉब दे देता हूँ, तुम काम कर लो मेरे पास, वो आपको मना कर देगा, वो भाग जाएगा। वो दूसरे दिन ही काम देख के काम लेना है भाग जाएगा, और वो मांगेगा आपसे, बस के मांगने का। आप उसको कहोगे मैं आपको जॉब दे देता हूँ आप, अच्छा। और आज भी हम लोग कितने लोग हैं, आई नो वेरी वेल, हमारे यहाँ इतने लोग होते हैं जो कि एक उनकी जॉब में गुजारा नहीं है, वो डबल डबल काम कर रहे हैं बेचारे। कितने मीडिया वर्कर्स हैं जो सुबह दूसरे चैनल में, शाम को किसी और चैनल में, जो हमारे पीछे प्रोडक्शन में काम कर रहे थे। हम लोग के लिए तो चलो मुमावनियत होती है कि हम नहीं डबल जॉब्स कर सकते, लेकिन जो बेचारे प्रोडक्शन में होते हैं वो बेचारे इसी तरह अपना करें क्योंकि उनकी सैलरीज कम है। लेकिन जो मेहनत करने वाले हैं वो डबल डबल जॉब्स करके अपना, लेकिन जो निखट्टू, निकम्मे, नालायक है, उनको वो एक जॉब भी मुश्किल तरीके से उनसे हो रही है, उसमें भी वो हलाल नहीं कर रहे रोज ही, और फिर उनको वो पैसे भी कम लग रहे होते हैं, लेकिन उसकी वजह से वो भाग जाते हैं या मांगना शुरू कर देंगे आपसे अलग अलग तरीकों से। लेकिन भाई आप मांग क्यों रहे हैं? आप कोई काम किसी से, मैं आई रियली अप्रिशिएट एंड
लाइक दोस पर्सन, जब कोई मेरे पास आके कहता है ना जी काम की बात अगर कोई कर रहा है, और ऐसे ही एटीट्यूड आपका भी होना चाहिए कि आप किसी से काम मांगे लेकिन मांगे नहीं किसी मद में। अब वो आपके काम के मद में, किसी भी मद में, आप अगर उस पर किसी को फैसिलिटेट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन अगर आप मांग रहे हैं एक पर्टिकुलर उसमें, तो वो तो बिल्कुल ही अजीब ही लगता है। बिल्कुल आपने दोनों, आप क्या कहेंगे? एक चीज और है, मैं इंटरप्शन करूंगी। जी, इसमें जो मुस्तहिकीन है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया या मुफ्ती साहब ने फरमाया, जो मुस्तहिकीन है उन तक चीज पहुंचने में बड़ा मुश्किल मरहला है। माइक में बात सबसे करें। मेन चीज कि जो मुस्तहिकीन है जी, उन तक, जो खालिस्तन सफ़ेद पोश लोग हैं और मुस्तहिक हैं, उन तक जो उनका हक है पहुंचने में नामुमकिन कैफियत नज़र आती है। और जो मुस्तहिक नहीं है, आप उनको देखें, उनकी फैमिलीज अच्छी खासी डेवलपमेंट की तरफ हैं, अच्छे अपने घर हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी जो एक वो आदत है उसके तहत वो चल रहे हैं। और मुस्तहिक अभी भी खाली रहता है, वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, कभी नहीं फैलाता। अहमद भाई, आप क्या कहेंगे इसी हवाले से कि ये जो लाइक जब हम, आप भी क्योंकि लोगों को ऑफर कर रहे होते हैं ना, जॉब ले लो, काम ले लो, तो ऐसा आपके साथ भी होता है कि लोग भाग जाए और बस मांगने वाले मामले पे रहें? जी बिल्कुल, ये एक मैं समझता हूँ इसका डाउन साइड है, माशरे की सतम ज़रीफ़ी है कि ये लोग जो है वो बेचारे इस कदर आदी हो चुके होते हैं कि फिर उन्हें काम की नहीं सूझती, और जब काम की नहीं सूझती तो सिर्फ मांगना ही उनका गुज़र बसर रहता है, और उस पर ही वो इंसिस्ट करते हैं। आप सड़क पे ये सैकड़ों लोगों को मुख्तलिफ फलाही इंस्टीट्यूशन की जानिब से खाना खिलाते हुए रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा देखते हैं। मैं नहीं कहता कि खुदा न खास्ता ये गलत बात है, ये बात अपनी जगह पर है, फयाजी अपनी जगह पर है, लेकिन लोगों को फिर इसका मुस्तकिल आदी बना देना और फिर वो काम पे ना जाना कि घर के लिए भी यहीं से लेके चले जाओ, तो मैं समझता हूँ कि ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है जिसको हमें नलीफाई करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जब आप दस्तरखान लगाते हैं तो कौन मुस्तहिक है कौन मुस्तहिक नहीं है उसकी तमीज़ ख़त्म हो जाती है, और लोग जो हैं वो हर तरीके से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ लोग इस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करें और कोई इसका चेक एंड बैलेंस ना हो, वहाँ फिर माशरे में ये जो सारी बुराइयाँ हैं, काम ना करने की, काहिली की, ये सारी जो है ना ये जन्म लेती हैं। ये जन्म ले चुकी है हमारे यहाँ, और इतनी बुरी तरीके से जन्म ले चुकी है। यही तो वजह है कि काहिल हो चुके, काम नहीं करना है, निकम्मे बन चुके हैं बिल्कुल ही यार, ऐसे निकम्मे कि आप कहते हैं लमान अल हफीज। फरहान अली फरीदी हमारे साथ बैठे हैं। हमारे साथ फरहान साहब, कौन सा कलाम है जो आज तैयार करके लाए? एक निदा है जी, जो अल्लाह और उसके हबीब की बारगाह में पेश कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। फकत है ख्वाहिश ऐ मेरे मालिक कि निगाह के लुत्फ़ो अनाम हजार सजदे अदब के करके मैं धड़कनों का सलाम लिखूं और नजर भी जपना के मोती ले गए और इनमें बेहद अदब सजा गए कि इनके कदमों के नाम लिखूं मैं इनके कदमों के नाम लिखूं इन्हें आली मकाम लिखूं और बशीर लिखूं नज़ीर लिखूं
बशीर लिखो, बशीर लिखो, नज़ीर लिखो, सिराज लिखो, मुनीर लिखो, जो लिखने बैठो बुलंद तर को, जो लिखने बैठो बुलंद तर को, वो इन पे सारे तमाम लिखो। जब ये नाज़ तहरीर सरकार ने कलम की अल्लाह ने, तो मक्ते में अपनी गुजारिश पेश की है, मेरी औकात क्या फरीदी कि खुद खुदामद खफा है जिसका, है मेरी औकात क्या फरीदी कि खुद खुदामद खफा है जिसका, आँखों में मैं सजा कर इन्हें दुरूदो सलाम लिखूं, तो अश्क आँखों में मैं सजा कर इन्हें दुरूदो सलाम लिखूं, फकत है ख्वाहिश है मेरे मालिक कि निगाह लुत्फ़ो अनान लिखूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं नातख़्वां फरहान अली फरीदी हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक वक्फा ले रही हूँ, क्विक वक्फा ले रही हूँ, वापस आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी हम बात कर रहे हैं मग़फ़िरत और का अशरा ये, और जहाँ पे मग़फ़िरत के अशरे की बात हो रही है वहीं पे आज हम बात करें ख़ास तौर पे कि किस तरह से लोग इस रमज़ान के महीने में क्या करते हैं नेकी के एतबार से। सारा और अहमद चनाई साहब हमारे साथ बैठे हैं जो हमारे मेहमान हैं, उनकी तरफ वापस भी जाऊँगी। अच्छा अहमद, ये भी बताइएगा कि हमारे पास अब हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस के जो इश्यूज़, जाहिर सी बात है जहाँ ये चैरिटीज़ का काम शुरू होता है वो इसीलिए शुरू होता है, उन्हीं रियासतों में, उन्हीं ममालिक में शुरू होता है जहाँ पर गवर्नेंस के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गवर्नेंस के इश्यूज़ से कितने मुतमईन हैं आप एनालिस्ट भी हैं, आप सारी चीज़ों को एनालिसिस भी देख रहे होते हैं। सो फार हुकूमतें क्या कामयाब हुई हैं 76 सालों में पाकिस्तान के अंदर, जिसके डाउनफॉल की वजह से हम ये देखते हैं कि ये इश्यूज़ रेज अप हो रहे हैं और लोगों को खुद आगे आके फिर कोई ना कोई अपने तय करना पड़ता है, और फिर जब वो कर रहे हैं तो कोई उसके जो है वो SOPs नहीं है, जिसकी वजह से ये इस तरह माहौल बन रहा है। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया उसकी गवर्नेंस रही है, और ये मैं बिल्कुल बात आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि हमारे पास गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं जिसमें प्लानिंग, डिसीशंस, आगे की जो है वो आउटलुक, फोकस, विज़न, वो कहीं नज़र नहीं आता। और उसी की वजह से पाकिस्तान जो एक इतना बड़ा रिसोर्सफुल कंट्री है, मतलब पाकिस्तान जैसा रिसोर्स अगर किसी को मिल जाए और गवर्नेंस यहाँ सही हो जाए तो हम, मेरा ख्याल है, तरक्की पजीर मुल्कों में शामिल हो जाएं, हम तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जाएं। तरक्की पजीर तो
में चला कह सकते हैं कि है चल रहा है। तो उस तरक्की याफ्ता फहरिस्त में शामिल होने के लिए हमें अपनी गवर्नेंस पे एक बहुत बड़ा जो सवालिया निशान है उसको रद्द करना पड़ेगा। और यही गवर्नेंस जो है वो हमें हर तरीके से नुकसान पहुंचाती है, चाहे हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में, चाहे हमारी बजटिंग में, चाहे हमारे फ्यूचर आउटलुक में, चाहे हमारी करंट जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर भी। और पाकिस्तान में तो ये हाल है, जो गवर्नेंस का बुरा हाल है कि एक फोरसाइटेडनेस नहीं है, एक विजन नहीं है। हमने शुगर जो है वो एक्सपोर्ट कर दी और आज शुगर की किल्लत सामने नज़र आ रही है, प्राइसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो अब प्लानिंग हो रही है कि जी शुगर को इंपोर्ट कर लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ब्लंडर है बहुत बड़ा कि हमने ये ब्लंडर क्यों किया और इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं। ये क्या हमारे पास ये फोरसाइटेडनेस नहीं थी कि 2 महीने बाद शुगर एक्सपोर्ट से पहले जो है वो यहाँ पर किल्लत पैदा हो जाएगी, यहाँ पर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो आम आवाम को तकलीफ़ होगी। क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं था कि उस शुगर को जो है वो हम स्टोर कर लेते और चीज़ों को आगे बढ़ाते। देखिए यही बात है कि जहाँ मैं बड़ा कैंडिडली कहता हूँ कि फिर इदारे जो है वो इंटरवेन करते हैं और जब इदारे इंटरवेन करते हैं तो एक जमहूरी निज़ाम का राग अलापा जाता है और उस पर एक वावेला मचाया जाता है। मैं समझता हूँ कि जितनी गवर्नेंस बेहतर इदारों में है वो कहीं भी नहीं है और हमें उस गवर्नेंस के मॉड्यूल को फॉलो करना चाहिए। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक स्टेल हो चुकी है और उस ब्यूरोक्रेसी को जो है वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म करना चाहिए। हम हमेशा ये देखते हैं कि जहाँ एग्रीकल्चर का बंदा होना चाहिए वहाँ हम शायद इंजीनियरिंग का बंदा लगा देते हैं, इंजीनियरिंग में हम एग्रीकल्चर का बंदा लगा देते हैं जिसको कोई उसकी जो है वो एक्सपीरियंस ही नहीं होता। यही हाल हमारी स्पोर्ट्स का है कि स्पोर्ट्स में जो है वो नॉन स्पोर्ट्स जो पर्सनल्स होते हैं उनको आगे लाया जाता है, तो फिर कहाँ से आपकी बेहतरी आएगी। हाँ, हम इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी अगर स्टेबल कंडीशन में चल रहे हैं कि जहाँ पर हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3% नज़र आ रही है हमें, पिछले साल 2.5% थी, इस साल 3% है, तो ये कमाल हमारी ब्यूरोक्रेसी का नहीं है, ये कमाल हमारी नेचुरल कंडीशंस का है कि आज पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो हैं वो 32-33% पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा हो रही हैं। एक हमंगस लीप फॉरवर्ड इम्प्रूवमेंट है। हमारी एक्सपोर्ट्स 8-9% के करीब ज़्यादा हो रही हैं। हमारी इंपोर्ट्स पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में वो मैनेज हो जाएगा। आज पाकिस्तान की माशी पॉलिसी है, उसमें जो इंटरेस्ट रेट है जिसका परसों अनाउंसमेंट हुआ, उसमें कोई गिरावट नहीं आई, तो मैं समझता हूँ कि बढ़ावट नहीं आई वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि लुकिंग एट द कंडीशंस मैं समझ रहा था कि शायद 1-आधा% बढ़ ना जाए। तो ये मैनेज करके एक स्टेबल आउटलुक स्टेट बैंक ने दिया है और हमारी माशी पॉलिसी जो है वो सही सिमत में गामजन है। जब भी हमारी जो डिफिशेंसीज हैं गवर्नेंस के वो सारे काबू पाए जाते हैं। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं, लेकिन हम तो ये देखते हैं अभी कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी ये गवर्नमेंट के अपने जो वुज़रा हैं वो खुद बता रहे हैं कि जो फेल हो गई है। अभी देखें ना, मिनिस्ट्रीज जो चेंज की हैं, अब इन्वेस्टमेंट आपको वापस कैसर मशरिक साहब को जैसे दे दी गई है उधर से लेके, तो हमारे ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। मैं क्योंकि फॉरेन अफेयर्स जो है वो कवर कर रही होती हूँ कि हमारे बहुत सारे डेलीगेशंस आए इस हुकूमत में, हमारे यहाँ से जाया गया है, बहुत अच्छा सरकारी सतह पे इनिशिएट लिया गया, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट लाने की जो पर्टिकुलर बात होती है, और वो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि पैसा लाना, वो अभी तक हम देख रहे हैं कि किटी में नहीं ला सके, हम उसमें फेल हो गए हैं। उसकी वजह क्या समझते हैं आप? कल भी एक दहशतगर्दी का बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसकी लपेट में अभी तक लोग हैं और अभी उससे बाहर ही नहीं आ रहे हैं उस खतरनाक हादसे से। तो ये जो हमारे पास सिक्योरिटी लैब्स है जिसके ऊपर 75 साल से बात हो रही है कि सिक्योरिटी लैब्स मुल्क पहले भी 2 हिस्से हुआ, अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी लैब्स की वजह से सारा हमेशा हमारे पास इशू बना रहता है। और इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस खुद ये कहा कि जब तक दहशतगर्दी पे हम काबू नहीं पाएंगे हम इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। उन्होंने भी हाथ उठा लिया। इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये जो कल का वाकया है बड़ा अफसोसनाक वाकया है और हम बड़ी आसानी से ये कहकर बरीज़मा हो जाते हैं कि जी सिक्योरिटी लैब्स था। मैं समझता हूँ कि यहाँ हमें इस एंगल को भी ज़रूर देखना चाहिए कि जिन मुल्कों में दहशतगर्दी
उसके अंदर से हो रही होती है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और वहाँ सिक्योरिटी जो है वो काम नहीं आती। आपके अपने ही लोग अगर ये हरकतें कर जाएं कि जहाँ उनको आप अपना शहरी समझ रहे हैं, आम शहरी समझ रहे हैं, और वही जो है वो आकर ये दहशतगर्दी करके चले जाएं, तो फिर अपनों से लड़ाई मुश्किल हो जाती है। बाहर वाले अगर आके करते हैं तो उनको रोकना, उनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम करना, मैं समझता हूँ वो एक वायबल काम है। लेकिन अंदर की सिक्योरिटी लैब्स जो है वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। रही बात इन्वेस्टमेंट की, देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जगह पे बात तो सही की है, लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि SIFC वो वाहिद इदारा है पाकिस्तान में कि जिसने जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे इन्वेस्टमेंट लाने में, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाने में, यहाँ पे ट्रेडिंग पार्टनर बनने में, उसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और आज अगर अब अपना GDP 2.5% से 3% देख रहे हैं, तो शायद इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो SIFC का है। कितने हम और अब तक इन्वेस्टमेंट लिया है SIFC के थ्रू वैसे? देखिए, कहने को तो कहा जाता है कि जी $38 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, आज ही मैं आते हुए सोशल मीडिया में पढ़ रहा था कि $38 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमारा सारा पाइपलाइन में है, कुछ लग चुका है, कुछ आ रहा है, कुछ आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो $38 बिलियन को जो है वो अकाउंट फॉर कर रही हैं। लेकिन दूसरा जो मैं इन्वेस्टमेंट के पहलू से बात कर रहा था कि हमारे पास एक सतम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे शोबों में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो है वो एक बड़ा वायबल कंट्री है। और यहाँ पर अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के फिगर्स देख लें तो दैट इज़ कंपेरेबल टू एनीवन। आज ही जो मोदी ने पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर की आउटलुक है वो पॉजिटिव से प्लस में कर दी है, और ये एक बहुत बड़ा काम मैं समझता हूँ हुआ है। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू ये है कि हमारे लोग जो यहाँ पैसे बना रहे हैं, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि इसकी अपनी इंडस्ट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते, दूसरी इंडस्ट्रीज़ में जाते और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसको यूटिलाइज़ करते। लेकिन इसके बजाय पैसे को बाहर शिफ्ट करना, बाहर प्रॉपर्टीज ले लेना, वो भी जो है वो मैं समझता हूँ शुरू हो गया, वो भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के रियल साथ एस्टेट है वालों की कि पैसे आप यहाँ कमा रहे हैं और खर्च बाहर कर रहे हैं। आज रियल एस्टेट की खबर है कि FIA ने जो है वो लगाम में कस ली है जी, और तकरीबन 40 to 50 रियल एस्टेट बिल्डर्स की टॉप नॉच की बात हो रही है कराची, पाकिस्तान से, जाहिर सी बात उनमें से ज़्यादातर का शुमार है। और कहा जा रहा है कि जी वो बैरून मुल्क जो उन्होंने पैसे मुंतकली किए हैं, बहुत हैवी अमाउंट, उनके ऊपर क्रैकडाउन करने की तैयारी हो चुकी है जी। तो अब ये कौन कौन से बिल्डर्स हैं अभी अल्लाह ही जानता है, और अल्लाह ही उनको समझे। रमज़ान में अल्लाह उनके लिए आसानी करे, क्योंकि इस रमज़ान में ही होने जा रहा है जी। तो कौन कौन इस लपेटे में आता है तो देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद शनाई साहब। कोई पैगाम है जो आखिर में आप देना चाहें? माह रमज़ान का महीना है, तमाम अहले पाकिस्तान से, तमाम मुसलमानों से मेरी अपील ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो इबादत में गुजारे हैं। ये मग़फ़िरत का महीना है, ये कबूलियत का महीना है, और इसमें हम ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इस्तेहकाम की, पाकिस्तान की तरक्की की और पाकिस्तान में इस दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे कि आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पे एक वक्फा ले रहे हैं नाज़रीन, छोटा सा वक्फे के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। से माफी मांगो कि वो बड़ा माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से पानी बरसाएगा, तुम्हारे मालो औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बाग अता करेगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। आखिर तुमको क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की अजमत का एतकाद नहीं करते, हालांकि उसने तुमको कई तरह से बनाया। क्या देखते नहीं हो कि अल्लाह ने किस तरह सात आसमान पर तेले बनाए हुए हैं और उनमें चांद को खूब जगमगाता है और सूरज को चिराग बनाया। और अल्लाह ही ने तुमको जमीन से खास तरीके से पैदा किया है, फिर वो तुम्हें जमीन में वापस ले जाएगा और इससे यकायक तुमको निकाल खड़ा कर देगा। और अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श की तरह बिछा दिया ताकि तुम उसके अंदर खुले रास्तों में चलो। नूह ने कहा, मेरे रब, उन्होंने मेरी बात रद्द कर दी और इन रईसों की पैरवी की जो माल और औलाद पाकर ज्यादा नामुराद हो गए। उन लोगों ने बड़ा भारी मकर का जाल फैला रखा है। उन्होंने यानी रईसों ने कहा कि अपने माबूदों को हरगिज ना छोड़ो और वद और सुबा और यागूस और याऊक और नसर को कभी तर्क न करना। ये इनके बुतों के नाम थे। उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया और तू भी उन जालिमों को गुमराही के सिवा किसी चीज में तरक्की न दे। आखिर वो अपने गुनाहों के सबब पहले गर्क कर दिए गए, फिर आग में डाल दिए गए, तो उन्होंने अल्लाह के सिवा किसी को अपना मददगार न पाया। और नूह ने दुआ की कि मेरे परवरदिगार, किसी काफिर को रुए जमीन पर
बसने वाला न छोड़, अगर तूने उनको छोड़ दिया तो तेरे बंदों को फिर गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल से जो भी पैदा होगा वो बदकार सख्त काफिर ही होगा। मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे वालिदैन को, हर शख्स को जो मेरे घर में मोमिन की हैसियत से दाखिल हुआ है, सब मोमिन मर्दों औरतों को माफ कर दे और जालिमों के लिए और ज्यादा तबाही बढ़ाइए। सूरह नूह में। अच्छा, अब कश्ती बनाने का हुक्म और आगे जो एक और हमने थोड़ी सी बात करनी है, चूंकि वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है और हम अफ्तारी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो कल इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आपके सवाल और जवाब भी इस हवाले से भी लेंगे। मेरे साथ नातख़्वां फरहान अली फरीदी भी यहाँ पर मौजूद है और उन्हीं के कलाम से ट्रांसमिशन के अख्ताम की तरफ जाएंगे, लेकिन चूंकि इस वक्त इफ्तार का वक्त हो गया है तो फिर हम दुआ करेंगे। चलिए जी, दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। या अल्लाह, इस ट्रांसमिशन में हमने तेरी जो भी हम्द सना की है, तेरे बारगाह में जो भी दुआ की है, उस तमाम तर इबादतों को, हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा, आमीन। या अल्लाह ताला, हमसे जो भी छोटे बड़े गुनाह कबीरा और सगीरा गुनाह हुए हैं, जहाँ भी कहीं भी किसी तरह से भी जाने अनजाने में, उन सब को माफ़ फरमा, आमीन। परवरदिगार, अपने तमाम मुसलमानों की जो है वो हिफाजत फरमा इस दुनिया में, ख़ास तौर पे उन तमाम मुसलमानों की जो फ़लस्तीन में इस वक्त तेरे यहूदियों और काफिर और यहूदियों की वजह से जो है वो इस वक्त उनके अजाब में मुब्तला हैं। तो परवरदिगार, उन काफिरों और यहूदियों पर अपना अजाब नासिल कर और मोमिन मुसलमानों को उनसे बचा, उनके इस दहशतगर्दी से बचा, उनके मजालिम से बचा, आमीन। कश्मीर में इस वक्त हमारे जो मुसलमान रोहिंग्या में, यमन में, शाम में, जहाँ जहाँ हमारे तमाम मुसलमान यहूदियों और काफिरों के जो है इस वक्त मुश्किलात की वजह से जो है फंसे हुए हैं, उन सब के लिए आसानियाँ पैदा कर परवरदिगार। और परवरदिगार, जहाँ जहाँ भी मुसलमान इस वक्त बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा, आमीन, उनको शिफा अता फरमा। इसके अलावा नाज़रीन, इसके अलावा परवरदिगार, हमारे जो भी गुनाह कबीरा और सगीरा गुनाह उनको माफ़ फरमा दे परवरदिगार। और हमारी यही दुआ है कि इस ट्रांसमिशन के ज़रिए हमारी इस ट्रांसमिशन में बरकत अता फरमा परवरदिगार। हमारी ट्रांसमिशन में जो लोग ट्रांसमिशन के पीछे से काम कर रहे हैं, जो सामने आपके आ रहे हैं, जितने भी लोग इस ट्रांसमिशन को कोशिश कर रहे हैं कि कामयाब बनाएं और आपका जो पैगाम है वो दुनिया तक पहुँचाएँ, हम सबको हिदायत अता फरमा और हम सब की इन काविशों को कबूल व मंजूर फरमा, आमीन लाही आमीन। और इसी दुआ के साथ नाज़रीन की ज़िंदगी रही तो कल आपसे एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। मैं जाऊंगी नातख़्वां फरहान अली फरीदी साहब की तरफ के उनसे चाहूँगी कि वो अशार जो है दुआइया या नातिया अशार पेश करें और इसी से ट्रांसमिशन के अख्ताम की तरफ बढ़ेंगे। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं कहते जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं कहते और ज़बान पर शिकवाए रंजो अरे लाया नहीं करते। बहुत खूबसूरत मिसरा ये इस नात में है और जो मौजूदा हालात पर कि ज़बान पर शिकवाए रंजो लाया नहीं करते। अरे नबी के नाम लेवा से घबरा नहीं करते। नबी के नाम लेवा से घबरा नहीं करते। और मोहम्मद मुस्तफा के बाग के अरे सब फूल
जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते, जो बिन पानी के तर रहते